रुक जाओ राहुल, रुक जाओ, अपनी साइकिल को यहीं पे रोक लो। अरे रुक तो गया मोदी जी, बोलो क्या बात है। राहुल और कोई बात होगी, जब तक तुम्हारी एक आइसक्रीम ना खा लूं दिन भर में तब तक मजा ही नहीं आता है। मेरी ऑरेंज वाली आइसक्रीम ले आए। अरे हाँ मोदी जी ले आया, आपकी ऑरेंज वाली आइसक्रीम ले आया। आप पूरे 5 दिन से ऑरेंज वाली आइसक्रीम मंगा रहे थे लेकिन फैक्ट्री में मिली नहीं पा रही थी। आज आखिरकार ऑरेंज वाली आइसक्रीम मिली गई, ले आया। लेकिन मोदी जी साफ साफ बता देता हूँ, ऑरेंज वाली एक आइसक्रीम 10 रुपए की है। राहुल ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम 5 रुपए की एक आइसक्रीम बेचती हो और मैं तुमसे 5 रुपए की एक आइसक्रीम रोज लेता हूँ। आज मेरी जेब में भी 5 ही रुपए पड़े। देखो मोदी जी, जो आप मुझसे रोज आइसक्रीम खरीदते हो वो मैंगो वाली आइसक्रीम है, वो सस्ती आइसक्रीम है, 5 रुपए की मिलती है। लेकिन ये ऑरेंज वाली आइसक्रीम मुझे फैक्ट्री से ही महंगी मिली है। लेना है लो, नहीं लेना है तो बताओ। लेना क्यों नहीं है राहुल, ऑरेंज वाली आइसक्रीम मैंने ही तुमसे मंगाई है और मैं ही नहीं लूंगा। लेकिन राहुल एक काम कर दो, मेरी जेब में 5 ही रुपए पड़े और तुम्हारी ऑरेंज वाली आइसक्रीम 10 रुपए की है, तो ऑरेंज वाली आइसक्रीम दे दो, 5 रुपए कल दे दूंगा। देखो मोदी जी बुरा मत मानना, मैंने आइसक्रीम उधार बेचना बंद कर दिया है। अब वो देखो योगी जी बैठे हुए, उन पर आइसक्रीम के मेरे 5,000 रुपए आ रहे, दे ही नहीं रहे। राहुल ये बताओ, तुम्हारे मेरे ऊपर अगर 5,000 रुपए आ रहे तो तुमने मुझे उधार आइसक्रीम दी क्यों? अब मेरे पास जब पैसे होंगे तब दूंगा। योगी जी इस तरीके की बात नहीं करती। राहुल से जब तुमने आइसक्रीम उधार मांगी होगी तभी तो उन्होंने दी होगी, जैसे अब मैं राहुल से ऑरेंज वाली आइसक्रीम मांग रहा हूँ। चलो मोदी जी, आपको तो मैं ऑरेंज वाली आइसक्रीम दे देता हूँ क्योंकि आप उधार चुका देते। राहुल हम ऑरेंज वाली आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे, 10 रुपए हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो 5 ही रुपए पड़े। हम तो जो 5 रुपए की रोज चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाते वो ही दे दो। अरे देता हूँ केजरीवाल जी, लेकिन आप मेरी आइसक्रीम की पेटी के पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो? इधर सामने आओ। अरे अखिलेश भी ऑफिस से आ गया। राहुल भाई मेरे लिए एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम, एक मैंगो वाली और एक जो मोदी जी ने मंगाई है ये ऑरेंज वाली, ये तीनों दे दो। तीनों आइसक्रीम थैली में करके दे देना, मैं घर ले जाऊंगा। अभी देता हूँ अखिलेश, थोड़ी देर रुक जाओ। केजरीवाल जी को और मोदी जी को आइसक्रीम दे दूँ, उसके बाद तुम्ही को देता हूँ। राहुल जब तुम मोदी जी को उधार आइसक्रीम दे रहे हो तो मुझे भी उधार आइसक्रीम दे दो, तुम्हारे मेरे ऊपर 5,005 रुपए हो जाए। मोदी जी ये आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके खेत में बैंगन की अच्छी पैदावार हुई है तो इसीलिए आपने हम सब लोगों को बैंगन की दावत पे बुला लिया और आप खेत पर ही कढ़ाई में बैंगन बना रहे हो। बहुत मजा आएगा बैंगन खाने में। मजा तो आएगा ही, बड़ा प्यार से मैं इस बड़ी कढ़ाई में बहुत सारे बैंगन बना रहा हूँ, जितने चाहो उतने बैंगन खाना। बैंगन खाते खाते तुम लोगों को मजा आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया बैंगन बनाए मैंने। इस बार मेरे खेत में बैंगन की बहुत अच्छी पैदावार हुई तो मैंने सोचा क्यों ना तुम सब लोगों को बैंगन की सब्जी की दावत पे बुलाया जाए। पिछली बार लालू जी के खेत में आलू की अच्छी पैदावार हुई थी तो उन्होंने रसीले आलू की सब्जी की दावत पे बुलाया था। मोदी जी हम भी तो 2 साल पहले आपको भिंडी की दावत खिला चुके हैं, जब 2 साल पहले हमारे खेत में भिंडी की बहुत अच्छी पैदावार हुई थी। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, आपके बैंगन थे ही बहुत अच्छे खेत में, इसीलिए आपके खेत में बैंगन की बहुत ज्यादा पैदावार हुई। इस बार बड़ा मोटी कमाई की है आपने बैंगन में। योगी जी आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। बैंगन की खेती उगाने में मैंने मेहनत भी तो बहुत ज्यादा की है। 6-7 बार तो मुझे बैंगन के खेत की सिंचाई करना पड़ गई क्योंकि इस बार बारिश तो हो ही नहीं पाई, तो इसीलिए मैंने वाटर पंप से खेत की सिंचाई की। इसी वजह से मेरे बैंगन की पैदावार बहुत अच्छी हुई। अरे मोदी जी अब वो बातें तो छोड़ो, कितनी देर लगेगी कढ़ाई में बैंगन बनने में? ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी बैंगन की सब्जी खाने को मिले, मजा आ जाए फिर खा के। राहुल तुम्हें खाने की बहुत जल्दी रहती है, बहुत जल्दी करते हो तुम। धीमी धीमी आंच में जितनी अच्छी तरीके से बैंगन पकेंगे कढ़ाई में उतना ही खाने में मजा आएगा। क्यों मोदी जी? बेशक लालू जी आप कोई बात कहो और वो गलत हो सकती है, ऐसा हो सकता है। आपने बिल्कुल सही बात की, जितनी धीमी आंच पे ये बैंगन पकेंगे कढ़ाई में उतना ही ज्यादा खाने में मजा आएगा। राहुल 1 घंटे का इंतजार और कर लो, 2 घंटे लग जाएंगे बैंगन को पकने में, उसके बाद तुम 3 घंटे बाद बैंगन खा लेना। देखो डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ, मैं क्रिकेट के बारे में ज्यादा कुछ तो जानता नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। वैसे अगर तुम्हें ज्यादा जानकारी लेना थी क्रिकेट के बारे में तो तुम्हें सचिन के पास जाना चाहिए था। लेकिन मोदी जी फिर भी कुछ तो बताइए। आज हमारा मैच साउथ अफ्रीका के साथ है और पहला मैच तो हम आपकी टीम इंडिया के साथ 6 विकेट से हार चुके हैं और ये हमारा दूसरा मैच है। अगर हम दूसरा मैच भी साउथ अफ्रीका के हाथों हार गए तो बड़ा दिक्कत होगी। और अभी साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ 428 रन का टारगेट खड़ा कर दिया था, तो साउथ अफ्रीका भी बहुत बड़ी फॉर्म में चल रही है, क्या करा जाए। देखो डेविड वार्नर लगन से और मन से खेलना,
जिस तरीके से टीम इंडिया इस टाइम खेल रही है। और वो देखो रोहित बैठा हुआ है स्टीव स्मिथ के बराबर में। रोहित से कुछ पूछो। स्टीव स्मिथ तुम ही रोहित से कुछ पूछ लो। पूछता हूँ मोदी जी, पूछता हूँ। पहले एक बात बताओ मोदी जी, लगन से और मेहनत से तो खेलना ही पड़ेगा, तभी तो हम साउथ अफ्रीका से जीत पाएंगे, क्योंकि टीम साउथ अफ्रीका भी इस टाइम बहुत अच्छा खेल दिखा रही है। वैसे रोहित एक बात बताना, लखनऊ की पिच किस तरीके की है? या ये पिच फास्ट बॉलरों को मदद करेगी? क्योंकि आज का मैच लखनऊ के स्टेडियम में ही खेला जाएगा। कहीं ये पिच चेन्नई की तरह तो नहीं है, जिस तरीके से चेन्नई में हम 199 रन ही बना पाए थे आपके खिलाफ। नहीं स्टीव स्मिथ, इस पिच पे अच्छे रन बनेंगे, बढ़िया तरीके से खेलेगी ये पिच। और टेंशन मत लो, हमारे पास तो स्पिनर बहुत अच्छे अच्छे थे, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, इसीलिए तो हमने तुम्हें 199 पे रोक दिया था। और साउथ अफ्रीका के पास फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उनके फास्ट बॉलरों को अच्छी तरीके से खेलना। और वार्नर बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आज का मैच तुम हार गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। अरे साउथ अफ्रीका टीम के बॉलर रबाडा भी आ गए। रोहित भाई, वार्नर भाई और स्टीव स्मिथ भाई को क्या सलाह दे रहे हो? कुछ सलाह हमें भी दे दो। लखनऊ की पिच किस तरीके से खेलेगी आज? स्पिनरों को मदद करेगी पिच या मुझे मदद करेगी? रबाडा, अब तुम ये लखनऊ की पिच देख के ही बताना, ये स्पिनरों को मदद करेगी या तुम्हें मदद करेगी, यानी कि फास्ट बॉलरों को। फिलहाल मेरा तो ये कहना है, ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छा खेलेगी तो वो जीतेगी, अगर आपकी टीम साउथ अफ्रीका अच्छा खेलेगी तो वो जीतेगी। मेरी तो शुभकामनाएं दोनों टीम के साथ हैं। दोनों क्रिकेट टीमें मेरे यहाँ पे मेहमान हैं। रोक लो मोदी जी मोटरसाइकिल को, यही रोक लो। आखिरकार तुम्हारी दुबई से मोटरसाइकिल आई गई। कम से कम 2 महीने से आप कह रहे हो कि दुबई से मेरी मोटरसाइकिल आने वाली है, आने वाली है। आखिरकार आपकी ये मोटरसाइकिल आई गई। लेकिन मोदी जी, ये आपकी मोटरसाइकिल लंबी बहुत है, इसमें तो बहुत से लोग बैठे हुए हैं। मुझे भी बैठा लो इस मोटरसाइकिल पे। ये मोटरसाइकिल इतनी ज्यादा लंबी है, इसीलिए तो दुबई से बनवा के लाया हूँ इसे मैं। इसको बनवाने में 1 महीना लग गया, इसीलिए मैं कहता था मेरी मोटरसाइकिल जरूर आएगी। आखिरकार बन के तैयार हो गए, देखो दुबई से आ गई मेरी मोटरसाइकिल। और योगी जी, रही इस पे बैठने की बात, अभी तो बहुत से लोग बैठे हुए हैं, इन सब लोगों को जरा गांव घुमा लाऊं, उसके बाद आपको और केजरीवाल जी, मनोहर लाल खट्टर जी, सबको मोटरसाइकिल पे बैठाऊंगा मैं। मोदी जी, इस तरीके से बातों में ही पक जाया करते रहोगे, जगह जगह आप अपनी मोटरसाइकिल को रोक रहे हो। अरे सीधे चले रहो। अच्छा राहुल, एक बात बताओ तुम मुझे, जब मोदी जी ने ये दुबई से मोटरसाइकिल मंगवाई है इतनी लंबी, तो इस मोटरसाइकिल को देखने के लिए लोग तो रुक पाएंगे इस जगह जगह पे? हाँ नीतीश कुमार जी, आप बिल्कुल सच कह रहे हो। मैं क्या कर सकता हूँ, ये मोटरसाइकिल है इतनी लंबी, इसे देखने के लिए लोग मोटरसाइकिल को रुकवा लेते हैं मेरी। मोदी जी, ये मोटरसाइकिल तो बहुत ही ज्यादा लंबी है, इन सब लोगों को घुमा के आओ, फिर मुझे बैठाना मोटरसाइकिल पे। मनोहर लाल खट्टर जी, इतनी जल्दी हम इस मोटरसाइकिल से नहीं उतरेंगे जब तक कि लंबा सफर नहीं कर लेंगे। मोदी जी, इस मोटरसाइकिल को लेकर शहर चलो, बड़ा मजा आएगा इस मोटरसाइकिल से शहर जाते हुए। नहीं लालू जी, अभी शहर नहीं ले जा सकता इस मोटरसाइकिल को, क्योंकि ये नई नई मोटरसाइकिल आई है, इतने लोग इस पे बैठे हुए, रास्ते में चालान भी कर सकता है। और दूसरी बात, मैं गाँव के सारे लोगों को इस पे बैठा के घुमाना चाहता हूँ। केजरीवाल जी, तुम लोग तैयार रहो, मैं इन लोगों को घुमा के आता हूँ, फिर तुम लोगों को बैठा के ले जाऊंगा। मोदी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप अपनी इस मोटरसाइकिल पे मुझे अभी बैठा लो, बहुत मन कर रहा है बैठने का। केजरीवाल जी, हमने भी बहुत देर इंतजार किया है मोदी जी की इस मोटरसाइकिल पे बैठने के लिए, थोड़ी देर इंतजार करो, सब्र करो, सब्र। हाँ केजरीवाल जी, अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, थोड़ी देर इंतजार करो, हम मोदी जी की इस मोटरसाइकिल से कम 50 किलोमीटर की दूरी तय करके आएंगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।